हम औरतों को तो ये चीज़ों का बहुत शर्म आनी चाहिए कि हम मर्दों का मुकाबला करते हैं। क्या हम औरतें 4 शादी कर सकते हैं? क्या हम औरतें वो काम कर सकते हैं जो मर्द करते हैं? अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MD Group of the company. दोस्तों, मैं आपको नए साल में नए अंदाज से, नई उमंग के साथ, ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ, जैसे कि हमारा टॉपिक हमेशा से है कि लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए घर का माहौल और घर के माहौल से बिजनेस इफेक्ट क्या होना है, हमारे पूरे साल का टॉपिक ये आपके साथ चलता रहेगा। आज का जो टॉपिक बड़ा शानदार है और हमें बड़ी किसी खातून ने हमसे रिक्वेस्ट की है और हम चाहेंगे उस टॉपिक को आपके साथ हाईलाइट किया जाए। टॉपिक बड़ा शानदार है कि जब लड़के की शादी हो जाती है, वंस द मैन गेट मैरिड, तो जो उसकी वालिदा होती हैं उसका रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ क्यों नहीं साजगार होता। दोस्तों, यानी दूसरे लफ्जों में उसका बेटा उसके हाथ से निकल जाता है और वो जोरू का गुलाम बन जाता है। ये थॉट जो है वो उसकी मां के अंदर बिल्ड होती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं इस वीडियो की मदद से, आज मैं जो हूं मुखातिब जो हूं वो माओ से तो नहीं हूं, लेकिन अपनी बहनों से जरूर हूं और अपनी यंग खवातीन से जरूर मैं मुखातिब हूं। देखिए, पहले तो मैं उन खातून को जवाब दूं। देखिए, जिंदगी में जब आप एक खातून, मैंने एक वीडियो बनाई थी औरत पे कि वो जब किसी की बेटी होती है, वो किसी की बहन होती है, फिर वो किसी की माँ होती है और वो किसी की बेगम होती है। यानी एक खातून जो है, कम से कम अगर बहन किसी की नहीं होगी तो कम से कम 3 रिश्तों से जरूर गुजरेगी, अगर उसको कोई भाई नहीं है, वरना वो 4 रिश्तों से गुजरती है। लेकिन खातून की जो मेमोरी है ना वो लॉस्ट है। जाहिर बात है, मैं बड़ी उम्र की खवातीन को तो मैं क्रिटिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक किरदार बिल्ड कर लिया है कि जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है। लेकिन मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मिजाज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने आज अपने मिजाज को चेंज कर लिया ना, तो जब आप सास बनेंगी तो आप ये जिंदगी में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगी। तो आज मैं आपको 10 टिप दूंगा इस वीडियो की मदद से। 5 टिप हमारी बहनों के लिए हैं और 5 टिप हमारी माओ के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको टिप दूंगा अपनी बहनों के लिए। देखिए, जब आपकी शादी होती है, आप एक जिंदगी के दौर के अंदर दाखिल होते हैं। आप उस दिन इस बात को आइडेंटिफाई कर लें कि आपको भी एक दिन सास बनना है। जो लिबर्टी आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, आपको भी अपनी बहू को वही लिबर्टी देनी है। जो लिबर्टी आपकी अपने घर में बहन ले रही थी, वो लिबर्टी एक दिन आपको अपनी बहू को भी देनी है। ये अपने दिमाग के अंदर टॉनिक भर कर अपनी लाइफ का आगाज करें। पहली चीज कि जो आप कर रही हैं, आपको जिसमें आप इंजॉय कर रही हैं, वो इंजॉयमेंट का राइट आपकी आने वाली जनरेशन को भी है। ये मत भूलें। आप चाहती हैं
कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, अपने हस्बैंड के साथ इंडिपेंडेंट रहूं। अगर आपकी सोच ये है तो फिर आपकी बहू की सोच भी होगी। तो उस वक्त मत कहिएगा कि मैं मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि मैं जो हूं वो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया है, क्योंकि ये बीज आपने बोया है। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ज्वाइंट फैमिली में रहना है, ट्रस्ट करें, आने वाले वक्तों में ऑटोमेटिक आपको प्रोटेक्शन होगी। अगर आज आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं हस्बैंड के साथ अकेले टाइम गुजारूं, अकेले खाना खाऊं, अकेले अपने साथ उसके साथ डिस्कशन करूं, तो फिर अगर आपकी बहू आएगी तो आपको ये तमाम बातों को मेमोराइज करना है। ये हमारी जब तक यंग जनरेशन इस चीज पे सोच नहीं लाएगी, जब वो ओल्ड होगी तो खुद ब खुद चीजों में करेक्शन आ जाएगा। तो यंग जनरेशन से मेरी एक ही गुजारिश है कि अपनी याददाश्त को ठीक करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो याद रखो। जब तुम बुढ़ापे की तरफ जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता था वो अब नई जनरेशन को अच्छा लगता है, उसको वो लिबर्टी दो। तो पहला मैसेज तो मेरी यंग जनरेशन को मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं बहुत ही मौत पर तरीके से अपनी माओ, अपनी बुजुर्गों के हाथ में। अगर आपको अपने बेटे की लाइफ को एक्सटेंड करना है और घर में मोहब्बत पैदा करनी है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचें कि आपने अपने पास में क्या किया था। आप तो शायद कभी अपने सास ससुर को 2 दिन भी रख न सकी। आप शायद तो सास ससुर अगर आपके पास 2 दिन के लिए भी आ जाते थे तो आपके लिए तो एक वो भी हेडेक था। अगर आप बज़ाहिर जितना भी कह लें कि हम लिबर्टी थी, क्या आपने उनको फिजिकली अपने साथ रखा? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, दिल पे हाथ रख के सोचें, आपका आंसर 90% नो आएगा। जब आपका आंसर ही नो आ रहा है तो अब आप एक्सपेक्ट कैसे करती हैं कि आपका वही बेटा आपकी खिदमत कर सकेगा? और अगर आपका आंसर यस आ रहा है, आपने ऐसा किया है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये इंसिडेंस पेश ही नहीं आ सकता कि बेटा आपसे अलग हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके हस्बैंड पास्ट अवे हो गए हैं, आप अकेले हैं फैमिली में, तो बुजुर्गी का मेयार को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। वो बुजुर्गी मेंटेन करना जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत 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 है। कि अगर आप फैमिली में मोहब्बत को फाइंड करेंगे और ये चीज अगर महसूस कर ली जाएगी, तो आपको कभी भी जिंदगी में कोई नीचे की तरफ या आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेरी बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस फॉर्मूले को अगर आज आपने ये सोच के कि हमें आज अपनी जिंदगी नई जीनी है और ऑनेस्टी के साथ अपनी आंखें क्लोज करनी है और सोच लानी है कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा लग रहा है, क्या मुझे बहू के लिए वही लगना चाहिए। बिल्कुल इसकी मिसाल है, बहुत दफा सुनिए, मैं जिस रिपीट करूंगा इस वीडियो के हवाले से, कि अगर आज आपकी बेटी का शौहर अलग होता है फैमिली से, आज आपका बेटी का शौहर जो है वो आपकी बेटी को शॉपिंग करा के ला कर देता है, आज बेटी का शौहर आपको उसका ख्याल रखता है, उसके खाने में हाथ बटाता है, उसको जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा उस लड़के का ये रिएक्शन। लेकिन अगर ये सेम रिएक्शन अगर ये आपकी बहू के साथ हो रहा है, तो आप समझती हैं कि आपका रिश्ता उससे गुजर गया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज और शेयर करूंगा। एक वीडियो में देख रहा था, बड़ा शानदार की थी, यकीन आप सर्च करें आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के हवाले से शेयर करूंगा। एक खवातीन की वीडियो थी, वो कहती है कि हम औरतों को तो ये चीजों का बहुत शर्म आनी चाहिए कि हम मर्दों का मुकाबला करते हैं। क्या हम औरतें 4 शादी कर सकते हैं? क्या
हम औरतें वो काम कर सकते हैं जो मर्द करते हैं, तो औरतों का मर्दों से मुकाबला करना ही बेकार है। तो दोस्तों, ये जो छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, अगर आपने सास-बहू और अपने आप की जगह दोनों को अमल कर लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो से मैसेज भी दूँ और आपको बताऊँ भी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज़ मसूद नकवी।